बिलाई 85। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ, और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं KP चौधरी जी, सेक्रेटरी जनरल। और आप देख सकते हैं कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग दूर दराज से आए अतिथिगण बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कार्यक्रम के संयोजक KP चौधरी जी का सम्मान हो रहा है और साथ में अतिथिगण का भी सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। जोहार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, जोहार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। Resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. साथियों, सब लोग अर्थात 1997 में माननीय H हनुमंतप्पा जो तत्कालीन हमारे चेयरमैन थे, SC और ST आयोग उस समय एक था, SC/ST आयोग के चेयरमैन उनके चैम्बर में हुआ था। और इस आपको याद होगा कि उस समय समाज के सम्मुख जो समस्या थी वो ये थी कि जो सरकार ने आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए 5, उनके चलते हुए हमारा रिजर्वेशन लगभग समाप्त हो गया था। सही बात है गलत है? हाथ उठा के बताओ, सही है? अब जिम्मेदारी आई हमारे ऊपर, आपके ऊपर, पढ़े लिखे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के मान्यवर काशीराम जी ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, बहुजन समाज पार्टी। तो यही तय किया गया कि सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को संभालें और इसमें एक 10,000 लोगों का गैदरिंग करके, और इस बात को लेकर के अम्बेडकर भवन पर, याद होगा आप लोगों को, एक बैठक हनुमंतप्पा साहब के नेतृत्व में हुई। सही बात है गलत है? उसमें यह है कि यह तय हुआ कि 10,000 लोगों की एक गैदरिंग करके आप दीजिएगा। उस समय महासंघ के गठन में तत्कालीन हमारे IRS एक अधिकारी थे, तब थे रामराज, अब बाद में उदित राज होगा, उनको चेयरमैन बनाया गया। और जो PNT के हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे ब्रह्मपाल, उनको प्रधान महासचिव बनाया गया। मुझे उस संगठन में उस समय राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। यह आंदोलन चला, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर आए, सरकार पर दबाव बना। तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति थे। हम उनसे, जब रामनाथ कोविंद जी हमारे संरक्षक उस समय हुआ करते थे, हम लोग जब जाके मिलते थे तो वो कहते थे अपना दबाव बढ़ाओ भाई, 18 दलों की सरकार है, मैं करना ही चाहता हूं आपके लिए कुछ। और अंततः हमारे सांसदों ने भी उस समय हमें सहयोग दिया। 3 दिन तक लोकसभा बंद रहा, 3 दिन तक लोकसभा नहीं चलने दी हमारे सांसदों ने। और एक हमारे रतिलाल कालिदास वर्मा तो मुझे बार बार कोसते रहे कि तेरी वजह से मैं सबसे लंबा था, सबसे ज्यादा मैंने शोर मचाया, अटल बिहारी वाजपेयी की नजर में आ गया, और तेरे चक्कर में KP चौधरी में मंत्री नहीं बना। लास्ट तक बोलते रहे मेरे, समझ बात आप नहीं। तो इन सांसदों ने हमें सपोर्ट किया समाज को, और संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 में जब हुआ, तब जाकर के हमारे समाज का ये आरक्षण को हम बचाने में कामयाब हुए। ताली बजनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए? भैया इतना सस्ता भी नहीं रहा।
मुकदमे लगे, हम लोग जेल गए नौकरी में रहते हुए, 12-12, 14-14 साल हम लोगों ने मुकदमे झेले। मेरे और ब्रह्मपाल और उसके उदित राज के ऊपर, तीनों के ऊपर मुकदमे थे। और उसके बाद में आईटीओ चौक पर जब हमने दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज को लेकर के प्रदर्शन किया, राजेंद्र प्रसाद उस समय दिल्ली प्रदेश के महासचिव हुआ करते थे, तो भाई साहब 24 आदमी तो पुलिस के घायल हुए आईटीओ चौक पर जब झगड़ा हुआ, और हमारे भी 50 आदमी घायल हुए और मुकदमा दर्ज हुआ, फिर हम लोग जेल गए। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी जिनमें रिजर्वेशन नहीं था, उस आंदोलन का फायदा यह हुआ कि उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ और हमारे करीब 1200 कांस्टेबल भर्ती हुए। साथियों, जब हम इकट्ठा होते हैं, जब हम एकजुट होते हैं, तो हम अपने मतलब को सरकार के सामने रखते हैं, अपने समाज के हितों को रखते हैं, और सरकार फिर उन पर विचार भी करती है और उसके रचनात्मक परिणाम भी आते हैं। ये इतिहास इस बात के लिए अपने आप में गवाह है, आप लोग भी गवाह हो। अब सवाल ये, कल परसों हम आयोग के दफ्तर में माननीय सांपला साहब ने कहा कि भाई सब लोगों से बुलाओ, बात करो। अब मुझे बहुत खुशी है कि जब विज्ञान भवन के लिए आपको कहा गया, जब विज्ञान भवन के लिए पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान कार्यक्रम के लिए आपको कहा गया, तो आपने उस दिन भी अपने आप को सिद्ध किया, और आज एक शॉर्ट नोटिस में परसों आपको आदेश हुआ था, परसों आदेश हुआ आपको, और एमसीडी का चुनाव के चक्कर में चुनाव की ड्यूटी भी है, सरकारी दिन है आज, छुट्टी का दिन भी नहीं है आज, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब खर्चा खर्च भरा हुआ है, इसके लिए जोरदार तालियां। अब महासंघ के ऊपर जिम्मेदारी तो हमेशा रही है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है, चाहे सूरजभान साहब रहे हो, चाहे विजय सोनकर शास्त्री रहे हो, चाहे हनुमंतप्पा साहब रहे हो, एक आध दो लोगों के नाम मैं इसलिए इन लोगों के सम्मान में ठीक नहीं है, उन्होंने समाज के साथ में आयोग के चेयरमैन के रूप में कोई रिश्ता नहीं रखा, लेकिन विजय सांपला साहब ने 5 साल पहली सरकार में वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, हर चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट था, हर एक्टिविटी में उनका इन्वॉल्वमेंट था। उनके घर पर हर तीसरे महीने दूसरे महीने कोई ना कोई समाज की मीटिंग होती थी और समाज की चर्चा होती थी और समाज की चिंता होती थी। और मैं आज आपको बता दूं एक बात कि मेरा पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ में विवाद हो गया गोवा में और मुझे सस्पेंड कर दिया गया, और मुझे बहाल कराने के लिए माननीय सांपला जी ने, माननीय थावरचंद गहलोत जी ने, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने, तत्कालीन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली साहब, ये 25-25 एमपीओ को साथ लेकर के पूरा समाज के हमारे मंत्री जाते थे और उनसे कहते थे भाई केपी चौधरी को आप बहाल कर दो, ये आदमी सही है, इस आदमी से कोई गलती नहीं हुई है और आप इसको जो है आप माफ कर दीजिएगा। और उसके बाद में फिर हुआ ये कि 10 महीने की लड़ाई के बाद में मुझे बहाल भी किया गया, नौकरी में वापस आया, और मैं नौकरी में अगर वापस आया तो उसका श्रेय इन लोगों को जाता, वरना मैं नौकरी में वापस नहीं आता। और जोशी जी हमारे चीफ पैटर्न थे, वो ये तो हमारे चीफ पैटर्न है, ये तो संकट मोचक है, ये तो हमको देखे ऐसा है कि अपने हाथ से चम्मच से खाना खिलाते हैं। ये कहते हैं ना, इन्होंने तो हमको पाला पोसा है और यहां तक जो हम पहुंचे हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे जोशी साहब को जाता है। कोई ऐसा समाज का व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा संगठन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो माननीय जोशी साहब के पास गया हो और जोशी साहब ने उस आदमी की मदद ना की हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी सामूहिक विवाह नहीं। दिल्ली एनसीआर में जितने सामूहिक विवाह बच्चों के हुए, उन सब बच्चों के सामूहिक विवाह का खर्चा अकेले जोशी साहब ने, बाबा साहब ने इन्हें इस लायक बनाया। और खुशी की बात यह है कि आज 2 बेटियां हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उनका पति एक आईएएस है, दिल्ली में पोस्ट है, एक का पति आईपीएस है, और दोनों पहले डीसीपी थे, अभी पहले फाइनेंस जो हमारे होम मिनिस्टर थे किरण रिजिजू साहब स्टेट मिनिस्टर, उनके उस समय पीएस थे, और अब मुझे लगता है कि क्योंकि सीनियर आईएएस हो गए हैं तो अब दिल्ली में एमसीडी में बड़े पद पर हैं, और जो छोटे वाले दामाद हैं आईपीएस, वो भी मेरे ख्याल अभी डीसीपी से प्रमोट होकर के अभी वो ज्वाइंट कमिश्नर बन गए। तो मेरे ख्याल अच्छा खासा परिवार है, लेकिन समाज के साथ ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक इनकी सांस में सांस है समाज के साथ रहेंगे। जोरदार तालियां। तो माननीय कटारिया साहब, हमारे कटारिया साहब, जैसा आप जानते हैं ना, इनका सोशल मीडिया में देखते हो, कटारिया जी को देखते हैं आप, कटारिया साहब हर जगह मौजूद मिलेंगे आपको, हर एक्टिविटी में मिलेंगे। मैं तो कई बार प्रभावित होता हूं कि इतनी भागदौड़ कटारिया साहब करते कैसे हैं। कभी ये यहां इनके मेरी गवर्नर से मीटिंग है अभी चंडीगढ़ में, अच्छा
अच्छा फिर शाम को गवर्नर चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। इतना एक्टिवली काम करते हैं और मैं कहूंगा कि ऐसे स्वस्थ रहें, ऐसी काम करते रहें और समाज को एक दिशा देने का काम करें। जोरदार तालियां सुलेमान कटारे जी के लिए। माननीय सुभाष पारधी जी तो माननीय हमारे आयोग के सदस्य हैं, नागपुर की भूमि से आते हैं जहां बाबा साहब की कर्मस्थली रही है। बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में 5 लाख लोगों के साथ, और जब भी इनके संज्ञान में कोई बात आती है भाई मैं कहता हूं कि उसके लिए दिल से, कल भी एक आदमी का काम नहीं हो रहा था, उसको पता नहीं हियरिंग के दौरान कल भी कहा नहीं यार नियम तो नहीं है पर तुम कर दो, और खुशी की बात है कि वो यस हो गया और वो काम भी कल जो है किसी का। और अंजू बालाजी के लिए तो आप लोग खुद ही विटनेस हो कि ये सांसद रही हैं लोकसभा की, और बहुत ये दिखती ऐसी है, लेकिन जब फाइट करती है ना, जब फाइट करती है, समझे ना वादा, बड़े बड़े चेयरमैन का, बड़े बड़े विभागों का 5 साल एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, शी हैज डन द ट्रीमेंडस जॉब। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया, और जब से आयोग में आई है सांपला साहब ने तो इनको खुला दे रखा, करो एक काम करो, और जितने भी इनके संज्ञान में समस्या आती है उनका समाधान तत्पर। आज वाइस चेयरमैन साहब नहीं आ पाए क्योंकि आज उनका हियरिंग का डे था, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी ही मैं महासंघ का जो भी कार्यक्रम अगला होगा मैं उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित होऊंगा, क्योंकि चुनाव चल रहा है। दुष्यंत गौतम साहब राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कल विजय सांपला साहब ने भी उनसे बात की थी, अर्जुन राम मेघवाल से बात की थी, और माननीय जो नारायण जी मंत्री हैं उनसे भी बात की थी। उन लोगों के टाइमिंग्स का थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन कभी भी वो हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ये महासंघ की जो जिम्मेदारी है, आज जो हमने, इससे पहले कि हमारे अतिथि हमको संबोधित करें, मैं चाहूंगा कि समाज की जो भावनाएं हैं और समाज की जो दिक्कतें हैं, समाज की जो उम्मीदें हैं, वो आज इस कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर समाज के सामने अपने जो हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, हमारे समाज के लोग, उनके सम्मुख रखी जाए। आपका सहमति है? ये क्योंकि संविधान दिवस है और संविधान का जो मालिक होता है, कस्टोडियन कौन होता है? भारत का प्रेसिडेंट होता है। तो ये लेटर किसके नाम है? भारत के प्रेसिडेंट के नाम है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। Respected madam, regarding the memorandum on the problems of the scheduled caste scheduled tribe community of India, All India Federation of SC/ST Organization is an apex forum of all social, religious, employees and officers organizations. Has organized 73 Constitution Day on 25th November 2022. At this occasion, a Samvidhan Yatra has been organized at Constitution Club, Ravi Marg, New Delhi. Thousands and thousands followers of Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar have participated in the Samvidhan Yatra. Sir, आपने अभी संविधान यात्रा भी निकाली थी वहां से यहाँ तक. The Samvidhan Yatra was converted in social gathering in Constitution Club, NXC Auditorium. Shri Vijay Sampla, Honorable Chairman, National Commission for SC, Government of India. श्रीमती अंजू बाला, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी, श्री सुभाष पारधी, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी, have participated in the celebration. At this occasion, the following resolutions unanimously passed in the interest of the SC/ST community of India. Resolution number 1, मैं पढ़ रहा हूं, आप पास करते रहिए, मीडिया उन्हें कवर करता रहे. The atrocities upon the SC/ST community should be stopped and the culprits should be sent to jail as per the provisions of the amended SC/ST Atrocity Act. It is an established fact that the atrocities with the SC/ST community are being committed on large scale in India. In place of taking action against the culprits, criminal cases are being lodged against the innocent people of SC/ST community throughout the country. The culprits should be sent to jail, stern action should be taken against these culprits, and the justice should be restored with the victims of the SC/ST community. And the false cases lodged by various governments against the SC/ST community during Bharat Bandh 2nd April 2018 and Tughlakabad temple incident should be withdrawn. बात क्लियर हो गई? जब 2018 में भारत बंद हुआ था, उस समय हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, हमारे बच्चे मरे थे, पूरे देश में आंदोलन हुआ था. वो केसेस सरकार ने कहा कि हम वापस कर रहे हैं. अर्जुन राम मेघवाल जी के घर पर जो मीटिंग हुई, जिसको रामलाल जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने रिप्रेजेंट किया, थावरचंद गहलोत उस समय हमारे सामाजिक अधिकारिता मंत्री के रूप में उस मीटिंग में थे. हमारे महासंघ के करीब 100 रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में थे.
उसमें ये उन्होंने कहा था कि भाई हम जो भी मुकदमे आपके बच्चों के खिलाफ उनको वापस कराएंगे। तो हमने आज कहा है उसी बात को संविधान दिवस के मौके पर कि ये जो मुकदमे हमारे बच्चों के खिलाफ, तुगलकाबाद जो हमारा रविकोसत गुरु रविदास जी का टेम्पल है उसमें भी हमारे बच्चे अरेस्ट हुए, उनको भी जेल भेजा गया, उनमें भी मुकदमे चल रहे हैं। तो ये ऐसे मुकदमे जो क्रिमिनल केस नहीं है, ये मुकदमे वापस होने चाहिए। हाँ, उसकी सहमति है? सहमति है? Implementation of all provisions of Indian Constitution in favor of downtrodden community of the country. Government of India should ensure that the benefit of all provisions of Indian Constitution framed by Dr. B.R. Ambedkar must reach to the downtrodden SC, ST, मूल निवासी आदिवासी communities. Pass. By implementing the Pune Pact, the reservation should be provided in private sector, judiciary, defense services, and higher education. As per Pune Pact held between Mahatma Gandhi and Dr. Bhimrao Ambedkar, it was decided that the reservation should be provided to the SC/ST community in government services. During the previous years, the government has adopted the policy of privatization and not amended the constitution for making the provision of reservation in private sector. It is requested that by honoring the Pune Pact, the government should make the provision of reservation in private sector, judiciary, army, and higher education to ensure the welfare of these communities. The privatization of government sector must be stopped. सहमत है आप लोग? सहमत है? तो हाथ तो सारे उठाया करो। चलिए, धन्यवाद। यूनियन जुडिशियल कमीशन should be constituted at the pattern of Union Public Service Commission to provide adequate representation to the SC/ST communities in judicial services. A judicial commission should be constituted at the earliest at the pattern of Union Public Service Commission. सहमत है आप लोग? जुडिशरी में हमारे लोग होने चाहिए, उसके लिए कमीशन बनना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने इसमें पहल भी कर रखी है और हम लोग भी आज इस संविधान दिवस के मौके पर ये मांग कर रहे हैं। ठीक है? एवेटेड रिजर्वेशन एक्ट, कुत्ता मर जाए, बिल्ली मर जाए तो कानून है, हिरन मर जाए तो कानून है। SC/ST समाज के रिजर्वेशन के लिए कानून नहीं है। 2007 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से हमारा महासंघ का डेलीगेशन मिला था, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, हमने कहा साहब रिजर्वेशन एक्ट बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा रिजर्वेशन एक्ट नहीं है। मैंने नहीं है कि रिजर्वेशन कैसे चल रहा है? तो DOPT सेक्रेटरी खड़ा था, उसने कहा जी सर्कुलर्स के माध्यम से। तो उन्होंने इमीडिएट डायरेक्शन दिया कि इमीडिएट एक मीटिंग बुलाइए, पृथ्वीराज चौहान जो मिनिस्टर हैं DOPT के, महासंघ के लोगों को बुलाइए और रिजर्वेशन एक्ट आने वाला सेशन उसमें आपको प्रस्तुत करना है पार्लियामेंट। खुशी की बात है, रिजर्वेशन एक्ट बना। तत्कालीन जो हमारे चेयरमैन थे क्या डॉक्टर बूटा सिंह जी, उनकी भी सहमति उसमें ली गई और उसके बाद में वो पास भी हो गया, संसद में पास भी हो गया, लेकिन वो अभी तक राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा में आज तक आया नहीं और वो आज तक कानून नहीं बना। अरे बात समझ में आई? मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है? ये बात सही है? तो कहना हमारा ये है कि कुत्ते के लिए कानून है, हिरन के लिए कानून है, तो इसके देश की चौथाई आबादी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे पर एक संकल्प हो कि एटलीस्ट इस समाज के लिए आरक्षण कानून तो बनना चाहिए। रिजर्वेशन जब तय हुआ था तो 22.5% तय हुआ था, तो हमारी आबादी थी कम। हम कह रहे हैं अब तो हमारी आबादी बहुत बढ़ गई। हमारी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। सहमत हैं आप लोग? इसके बाद में अंडर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी, द एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल स्कूल हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 1000 स्टूडेंट एट तहसील लेवल। देखिए, ST प्लान, SC प्लान, कमीशन का काम है उसको मॉनिटर करना है। जो SC प्लान का पैसा है, जो ट्राइब्स प्लान का पैसा है, कमीशन का मूल काम ही उसको मॉनिटर करना होता है। और SC प्लान का पैसा एज पर जो संविधान में प्रावधान है, उसमें जितना बजट पेश करेगा वित्त मंत्री, उसमें हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से उसमें हमारे SC प्लान के लिए पैसा देने का प्रावधान है, लिखित में प्रावधान है। और उस पैसे को सिर्फ SC लोगों पे खर्च किया जाना चाहिए, ST लोगों पे खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन आज तक भी ये बात सही है, आप मानते हैं कि वो पैसा कहां खर्च होता है? ना आपको पता है ना हमको पता है। ये बात सही है गलत है? अरे मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारा कहना यह है, इस पैसे से माननीय सापला साहब, अगर बच्चों के लिए 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल
एक जिले में बना दिया जाए, एक जिले में 1000 बच्चों का एक स्कूल बना दिया जाए, उसमें उनका हॉस्टल बना दिया जाए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर ये स्कूल बन जाएं तो मुझे लगता है ये हमारी सरकार के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। सही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब should be given more powers, should be given more powers, and the recommendation of the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribes should be made mandatory, should be made। अभी कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या है, मैंडेटरी नहीं है। वो कहते हैं आप देख लीजिएगा, कर सकते तो करिए और नहीं कर सकते तो कमीशन को जवाब भेजिए। ये प्रॉब्लम है। तो क्या कमीशन जो, अगर इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक आयोग है, वो जो बोलता है उसको पूरा देश मानता है, कलेक्टर भी मानता है, कमीशन भी मानता है, और हमारा भी संवैधानिक आयोग है। और हमारे आयोग के लिए डीओपीटी ने एक लेटर जारी कर रखा है कि द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन आर नॉट मैंडेटरी, द डिपार्टमेंट आर एडवाइज्ड टू हेल्प द कमीशन बाय इंप्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशन। इन केस इफ इट इज नॉट फिजिबल देन यू हैव टू गिव द रिप्लाई टू द कमीशन। ये सही है। अरे यही डीओपीटी का है रूल, ये है भैया। हमारे कमीशन को पावर क्यों दे रखी, जो आपने चुनाव आयोग को दे रखी है, जो भी कमीशन संवैधानिक है, ये भी कमीशन संवैधानिक। तो संविधान दिवस के मौके पर हम अपने दोनों आयोगों के लिए ये मांग करेंगे कि हमारे कमीशन की रिकमेंडेशंस को मैंडेटरी किया जाए। देश में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, अमेरिका में तो सिद्धांत है, देश में जो भी रोजगार पैदा हो रहे हैं, the principle of diversity should be implemented in India and proportionate representation should be given to the people of the SC communities in all employment, agriculture, business, etc. in India। सहमत हो आप लोग? होना चाहिए। अमेरिका के प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी सिद्धांत के तहत हमारे यहां भी देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अरे सही है गलत है? चलिए, और एक सवाल यह, हमारे संत गुरु रविदास जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, और उस मंदिर की जो जमीन है वो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। किसने छीन ली? सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली। तो हमारा कहना यह है कि सरकार के पास तो बहुत सारे प्रावधान हैं, हालांकि सरकार ने एक बड़ा दिल करते हुए हमको जमीन दी है मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन वो जगह बहुत कम है। जब गुरुद्वारों को इतनी जमीन दे रखी है, जब मस्जिदों को इतनी जगह दे रखी है, तो हमारे संत गुरु रविदास जी जो कि हमारे आदर्श हैं, भाई संत गुरु रविदास जी तो बाबा साहब से भी पहले आए ना दुनिया में, वो तो बाबा साहब के भी गुरु है नहीं है। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। तो उनका जो ये टेम्पल है कहां पर, तुगलकाबाद का, उसकी जो जमीन है वो वापस मंदिर को मिलनी चाहिए। सहमत हो आप लोग? और 10 लाख के आसपास अभी तक रोजगार खाली पड़े हैं आपके। मजे की बात यह है कि डिपार्टमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ घटती जा रही है, और बिना आपका बैकलॉग भरे आपका बैकलॉग पूरा होता जा रहा है, क्योंकि टोटल स्ट्रेंथ पे बैकलॉग निकालते। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ऐसा है कि हमारी जो वैकेंसी थी 97 को आधार बना करके जब रोस्टर चेंज किया गया था, वो वैकेंसी 10 लाख हमारी आज तक नहीं भरी गई है। ये बात सही है गलत है? 97 में जब पोस्ट बेस रोस्टर लागू हुआ, वैकेंसी बेस रोस्टर हटाया गया, उस समय हमारा 10 लाख का शॉर्टफॉल था भारत में हमारे समाज का, वो एक भी भरा नहीं गया, और हमारा शॉर्टफॉल बैकलॉग दोनों में पूरा हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या वो वैकेंसी हमारी पूरी नहीं होनी चाहिए? जोरदार ताली तो बजाओ। और देश में भाई साहब इतनी खाली लैंड पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बैरल लैंड पड़ी हुई है, रेलवे ट्रैक के साथ कितनी जमीन पड़ी हुई खाली। अगर ये सरकार एक दरियादली दिखाए और उस जमीन को उपजाऊ बना करके SC ST समाज के लोगों में बांट दे, तो मुझे लगता है कि सरकार का एक अपने आप में इतिहास होगा, और सरकार हमेशा अपने इस काम के लिए याद की जाएगी। तो हमने कहा है द बैरल लैंड ऑफ द कंट्री शुड बी मेड फर्टाइल एंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द SC ST कम्युनिटीज। क्या आप लोग इसको पास करते हैं? सारी ये इन सब चीजों को पास करते हैं? हाथ उठा के पास करते हैं? चलिए, लास्ट में निवेदन है राष्ट्रपति से
Honorable Madam, your good self is requested to take the remedial action on the above demands to ensure the upliftment of the welfare of SC/ST communities with regards ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस। क्या प्रस्ताव पास है? अब क्योंकि हमारे इस हाउस में राष्ट्रपति के नुमाइंदे कौन बैठे हुए हैं? माननीय विजय सापला साहब, जो संवैधानिक हेड हैं हमारे समाज के, तो ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन मैं चाहूंगा कि हमारे चेयरमैन, वर्किंग चेयरमैन और चीफ पैटर्न तीनों ये पत्र जो है माननीय सापला जी को दें, जो राष्ट्रपति जी के पास में इसको पहुंचाने का काम करेंगे। मैं भी आऊं क्या? पहले का केपी ने नहीं रहा हो गया। मेरा फोटो सर ज्यादा अच्छा आएगा, मैं कैमरे के नजदीक हूँ।